आज 13 नवंबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार आ रही है। उन्होंने दावा किया कि उसी दिन वे शपथ लेंगे। साथ ही चेतावनी दी कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बक्सर में मोबाइल के लिए हुए विवाद में मां ने अपने 3 बच्चों संग जान दे दी। चारों की मौत तरफ तरफ कर हुई, जबकि पति कमरे में बैठकर टीवी देखता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महावीर मंदिर में पूजा की। उन्होंने हरा साफा पहनकर हाई कोर्ट स्थित मजार पर चादर चढ़ाई और फिर पटना सिटी के गुरुद्वारे में माथा टेका। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ जबरदस्ती की गई। पीड़िता ने बताया कि 2 लड़कों ने उसे उठाया, कमरे में बंद कर दिया और विरोध करने पर मारपीट की। बिहार में एक दर्दनाक घटना में महागठबंधन समर्थकों ने बीजेपी समर्थक की पत्नी की हत्या कर दी। पति ने बताया कि फर्जी वोटिंग को लेकर भाई से विरोध हुआ था। टारगेट वही था, लेकिन गोली पत्नी को लगी। पटना में स्ट्रांग रूम की 3 लेयर में निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी से 24 घंटे चौकसी हो रही है और सीआरपीएफ के जवान गश्ती पर हैं। वैशाली में गंगा नदी में नाव डूब गई। नाव में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 1 को बचाया गया, जबकि 3 लापता हैं। बताया गया कि तेज धार की तरफ नाव मोड़ने से यह घटना हुई। बक्सर में अमृत भारत एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया, जिससे रेल परिचालन 1.5 घंटे तक ठप रहा। इसके कारण कई ट्रेन घंटों देरी से पहुंची। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे एक्टिव पोल पर विश्वास नहीं करते और महुआ सीट जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जश्न की नहीं, काम की तैयारी कर रहे हैं। बेगूसराय में शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला। आरोपी हमेशा नशे की हालत में रहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पटना पहुंची। दोनों की पहचान ऑनलाइन गेम के जरिए हुई थी। स्टेशन पर पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया और उसे 3 दिन थाने में बैठाए रखा। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एग्जिट पोल में एनडीए की सीटें अधिक दिख रही हैं। नवादा के गोविंदपुर में आरजेडी को वोट नहीं देने पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है। वीडियो बनाने वाले ने पुलिस को सूचना नहीं दी। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। पटना में 501 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। अगले 1 हफ्ते तक अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान समान बना रहेगा। दिन और रात में हल्की ठंड महसूस होगी। पटना एम्स आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित बच्चों व बुजुर्गों की तलाश करेगा। इसके लिए जिले के वैसे गांव की पहचान की जा रही है जहां के मरीज ओपीडी में अधिक आ रहे हैं और उसी गांव को गोद लेकर बीमारियों पर अध्ययन भी शुरू किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ईएनटी संबंधी बीमारी का इलाज कराने आ रहे गंभीर मरीजों के लिए राहत की खबर है। इन मरीजों का अब आधुनिक तरीके से इलाज किया जाएगा। इसके लिए पीएमसीएच में बने विश्व स्तरीय अस्पताल के फर्स्ट फेज में 30 बेड के ईएनटी रोग विभाग के इंडोर वार्ड की शुरुआत की गई है। राजधानी पटना की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। मंगलवार को समनपुरा का AQI 334 दर्ज किया गया है, जबकि दानापुर के रेलवे यार्ड क्षेत्र में यह 213 तक पहुंच गया। शहर का औसत AQI 196 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2 सप्ताह पहले बारिश के बाद यह स्तर 50-60 तक गिर गया था, लेकिन अब फिर से आसमान में धूल का कुहासा लौट आया है। नवंबर का आधा महीना बीतते बीतते बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा की सक्रियता और साफ आसमान के कारण रात के तापमान में गिरावट आई है। उत्तर बिहार में मंगलवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक नीचे चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रातें और ठंडी होगी और सुबह कोहरे की चादर में लिपटी नजर आएगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान के बाद अब पटना जिले की नज़र 14 नवंबर पर टिकी है, जब एएन कॉलेज में वोटों की गिनती होगी। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम खोले जाएंगे, जिनमें छिपा होगा 149 प्रत्याशियों का भविष्य। गिनती के हर घंटे जनता को अपडेट दी जाएगी और लाउड स्पीकर से परिणामों की घोषणा की जाएगी। दोपहर बाद रुझान साफ होने लगेंगे, जबकि शाम तक पटना की सियासत की तस्वीर तय हो जाएगी।
एग्जिट पोल के नतीजों के बीच बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी फिर से उनके पीठ में खंजर घोंप देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश का असली घर महागठबंधन ही है, वे वापस आ जाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। राज्य के सभी जिलों में मतदान प्रतिशत ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर सीमांचल और मगध क्षेत्रों में जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया है। सीमांचल के जिलों में औसतन 15% से अधिक मतदान बढ़ा है, जो यह संकेत देता है कि इस बार जनता अपने मताधिकार को लेकर पहले से कई अधिक सजग और सक्रिय है। कटिहार में 79.10% और किशनगंज में 78.06% मतदान दर्ज किया गया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। सीमांचल से लेकर राजधानी पटना तक चौकसी बढ़ा दी गई है और बॉर्डर से लगते जिलों में पुलिस, एनआईए और एटीएस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से महिलाओं ने वोटिंग में बाजी मार ली है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी महिला पुरुष वोटिंग के आंकड़ों में बताया गया कि राजधानी पटना को छोड़कर सभी 17 जिलों में महिलाओं ने पुरुष की तुलना में अधिक मतदान किया है। आइए आंकड़ों में देखते हैं कि किस जिले में कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोट किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही बयानबाजी तेज हो गई है। बुधवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है और महागठबंधन भारी बहुमत से सत्ता में लौटने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट किया है और 18 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सोनपुर मेला 2025 में एक विशाल सुपर बाजार बन गया है, जहां चूड़ा दही से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ मिल रहा है। मेले की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तारापुर में कृषि साख सहयोग समिति 2025-26 में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू होगी। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की। अध्यक्षों ने पिछले साल के सीएमआर भुगतान में देरी पर चिंता जताई, जिससे पैक्स कर्ज में डूब गए हैं। भुगतान न होने पर बैंक तालाबंदी की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचने की मजबूरी होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार एग्जिट पोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदान खत्म भी नहीं हुआ था कि एग्जिट पोल आ गया और ये सर्वे दबाव बनाने के लिए लाया गया है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आ गया। इस तरह के सर्वे को लेकर हम न किसी खुशफहमी में रहते हैं और न ही गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हैं ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में लाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है। बीजेपी और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि काउंटिंग को धीमा किया जाए, मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धीमा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, यहाँ ब्लास्ट और अन्य घटनाएं हुई हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग सेना से बिहार के सभी जिलों में फ्लैग मार्च तक करवाएंगे ताकि लोगों में दहशत पैदा हो सके। फिल्म अभिनेता गोविंदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद रात 1 बजे उन्हें जुहू स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था तो उन्होंने थकान को कारण बताया। बुधवार को भूटान से लौटने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में घायल लोग भर्ती हैं। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को विकासशील इंसान पार्टी ने खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि ये सर्वे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और इस बार तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
पटना के एएन कॉलेज में 14 नवंबर को मतगणना होनी है। राजधानी के 14 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसे लेकर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी गाड़ियां जा सकती हैं, एम्बुलेंस, अग्निशमन और न्यायिक कार्य से जुड़ी गाड़ी जा सकती है। सुबह 5 बजे से ही ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अभी से जश्न के मूड में हैं। सभी ने ये मान लिया है कि 14 नवंबर को अनंत सिंह की जीत पक्की है। इसलिए बिना रिजल्ट आए ही अनंत सिंह के पटना के मॉल रोड वाले आवास पर बड़े पैमाने पर भोज और जश्न की तैयारी हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। उससे पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इस पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चौधरी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि मतदान शांतिपूर्वक और निर्विवाद तरीके से संपन्न हुआ। पटना के गौरी चौक थाना इलाके के सोहगी मोड़ के पास एक अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। तीसरे फ्लोर पर रहने वाले पेंट व्यवसायी रोशन कुमार के घर से करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। इसमें 5 लाख नगद, सोने चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान हैं। पटना में पाटलिपुत्र गोलंबर के पास बने जनसुराज के कैंपस में अचानक शाम 5 बजे आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जिस कैंप में आग लगी उसमें जनसुराज पार्टी की 14 बाइक खड़ी थी, जिसमें 5 जलकर खाक हो गई। वहीं 9 गाड़ी को मौजूद केयरटेकर ने बाहर निकाल लिया। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है।